5 जुलाई 1998 के दिन वडोदरा में पहले हिंदी न्यूज चैनल वीएनएम टीवी की शुरुआत हुई, जिसे आज 24 साल पूरे हो गए हैं। 24 साल का सफर वीएनएम टीवी ने आप सभी दर्शकों के प्यार और लगातार सहयोग की वजह से ही तय किया है। ऐसे में 25वें वर्ष की शुरुआत से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। रोजाना की तरह खबरों का पुलिंदा लेकर हम आज फिर हाजिर हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार, 350 प्लस का टारगेट देकर पहली बार हारी टीम इंडिया। गुजरात में 8 जुलाई तक भारी बरसात का अनुमान, मछुआरों को समंदर में जाने पर पाबंदी। और वीएनएम टीवी ने पूरे किए सक्सेसफुल 24 साल, कैमरे के पीछे की कहानियों के साथ किया सुरीला सेलिब्रेशन। इंग्लैंड में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारत की शर्मनाक हार हुई है। मजबूत स्थिति में खेल रहे भारत को इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट से हरा दिया है। भारत का इंग्लैंड में 15 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम टेस्ट में टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जो रूट और जॉनी बेयरस्टो के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 269 रनों की पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने 378 रन के टारगेट को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। ये पहली बार है जब भारत ने विरोधी टीम को 350 रन से अधिक का टारगेट दिया हो और उसके बाद भी मैच गंवा दिया। जो रूट ने 5वें दिन अपने टेस्ट करियर का 28वां शतक जड़ा। 2021 के बाद इंग्लैंड के इस बल्लेबाज के बल्ले से 47 पारियों में 11 शतक निकल चुके हैं। भारत के खिलाफ रूट की 9वीं सेंचुरी रही। भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड को 378 रन का लक्ष्य मिला। ऐसा लगा ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को पहले इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने धोया। एलेक्स लीज और जैक कॉली ने पहले विकेट के लिए 107 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद 2 रन के अंदर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे और ऐसा लगा कि भारत ने मैच में वापसी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने तो पूरा मैच ही बदल दिया। मौसम विभाग ने गुजरात राज्य में आने वाले 5 दिनों तक भारी बरसात की संभावना जताते हुए कई जिलों को अलर्ट भी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात में आगामी 5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के बनासकांठा, साबरकांठा, डांग, तापी, पोरबंदर, अमरेली, द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते बरसात की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अहमदाबाद और गांधीनगर में बादल छाए रहेंगे। उत्तर ओडिशा पर एक लो प्रेशर सक्रिय हुआ है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बरसात हो सकती है। अहमदाबाद में 5 से 10 जुलाई के दौरान 5 से 8 इंच बारिश की संभावना है। 5 से 7 जुलाई तक गुजरात में भारी से अति भारी बरसात का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। गुजरात की मौसम विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने इस पर बताया कि 8 जुलाई को भारी बरसात की गुजरात में संभावना है। फिलहाल गुजरात पर पश्चिम बंगाल में क्रिएट हुए लो प्रेशर के चलते बारिश की संभावना बन रही है। 6 जुलाई से पूरे गुजरात में समंदर किनारे पर मछुआरों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। आज से 24 साल पहले हिंदी न्यूज चैनल की जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, तब वडोदरा में वीएनएम टीवी की शुरुआत हुई और 24 साल पूरे कर वीएनएम टीवी अब 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। तब हमने दर्शकों के साथ साझा की कैमरे के पीछे की कुछ अनरिवील्ड कहानियां और साथ ही किया एक सुरीला सेलिब्रेशन। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं सपना।
कई सालों से आप ये सुनते आ रहे हैं, है ना, पिछले 24 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इन 24 सालों के हमारे इस सफ़र को और भी यादगार, शानदार और बेहतरीन बनाने के लिए, है ना सपना? बिल्कुल। 5 जुलाई का वो दिन, हालांकि मैं 6 महीने बाद जुड़ी तो मेरा सफर जो है वो 24 साल से थोड़ा सा कम है, लेकिन 5 जुलाई को जब वीएनएम ने पहली बार हाथ बढ़ाया तो आप सबने उस हाथ को बड़े प्यार से थामा, साथ दिया, और हमने जो भी प्रोग्राम्स लेकर आए उसको आपने सपोर्ट किया, क्योंकि वीएनएम ने हमेशा यही चाहा है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि हमारा बेटरमेंट तभी है जब सोसाइटी का बेटरमेंट है। तो वीएनएम ने जब पहली बार हाथ बढ़ाया तो आपने हाथ बड़े प्यार से थामा, और वो साथ आज भी आप निभा रहे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कैमरे के पीछे की कहानी आज हम बताने वाले हैं। कैमरे के पीछे की कहानी इसीलिए बताना हम चाहते हैं कि जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कितना आसान है, आराम से इन्होंने पढ़ लिया, और उसके बाद में आप जो विजुअल्स देखते हैं उसी के ऊपर भी आवाज़ जो न्यूज़ रीडर की आप सुनते हैं तो लगता है कि ये काम तो बड़ा आसान है, मगर ऐसा होता नहीं है। कैमरे के पीछे की कहानी ये सब बयां करती है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स है जो काम करती है, कैमरा पर्सन है, रिपोर्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। हम उस वक्त की बात करें 24 इयर्स बैक, बिल्कुल, तब ये फील्ड हम सबके लिए नया था और हम सब सीख रहे थे, रोजाना कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे हम। नमस्कार, न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। समाचारों से पहले एक नज़र शहर भर की कुछ खास खबरों पर। वे टू यूनिटी ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष गरबा आयोजित किए जाते हैं। ओ माय गॉड, ये मैं थी। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि सफर में मैं बदली हूँ, कितना कुछ बदल गया है। मैं तो 6 महीने बाद जुड़ी गायत्री, तुम तो पहले से हो। तो पहले का जो इनिशियल फेज मैंने मिस किया, जब ये पूरा सेटअप लग रहा था, वो दौर कैसा था? बहुत अच्छा था। और पहला दिन मुझे याद है कि फर्स्ट डे हमने सिर्फ 5 मिनट की न्यूज़ बनाई थी। तब तो मुझे इतना अनुभव नहीं था, बीइंग ए फोटो जर्नलिस्ट मैं तो वर्क कर रही थी उस वक्त, और 5 मिनट की न्यूज़ बनाने में हमारा पूरा दिन गया था। तो जो यानी शुरुआत का दौर था अनुभव की कमी, क्योंकि हम आए थे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा ट्रांजिशन हुआ, और लोगों को हमें उस दिन न्यूज़ कैसे भी करके पहुंचानी थी। तो वो 5 मिनट की न्यूज़ बनाने के पीछे जो वक्त लगा, उस दिन ऐसा शाम को महसूस हुआ कि ये कैसे हो पाएगा, और बड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि आगे का अब कैसे हालात रहेंगे, किस तरह से हम लोग इसे आगे बढ़ा पाएंगे। थोड़ा सा उस दिन डर लगा था। बट दूसरे दिन नफीस खान सर का जो हौसला और व्यास सर अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चल रहे थे इतने सालों से पत्रकारिता जगत में, उन्होंने जो सोच रखी थी कि नहीं हम कर लेंगे, और किया। जब तुम्हारी शुरुआत हुई, तुमने कैसे सोचा कि मुझे भी बिहाइंड द स्क्रीन से मुझे ऑन द स्क्रीन आना है? ये ख्याल कब आया और कैसे आया? मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ऑनेस्टली कह रही हूँ आज कैमरे के सामने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी न्यूज़ प्रेजेंटर, न्यूज़ एंकर या टॉक शो की होस्ट बन सकती हूँ। कभी नहीं सोचा था, मुझ में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बस मैं ये सोचती थी कि मैं बिहाइंड कैमरा काम करने के लिए ही बनी हूँ। मैं हमेशा थोड़ी सी ये सोच में रही कि मेरा लुक ऐसा तो नहीं था कि मैं कैमरा फेस कर सकूं। मैं इतनी कोई ब्यूटीफुल नहीं थी, और एक सांवले कलर का जो हमारे देश में एक बहुत अजीब व गरीब
सोच है लोगों के बीच में कि ये सांवली है या ये काली है, ये कॉन्फिडेंस भरने की जो एक कोशिश थी वो नफीस खान सर ने की सपना। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत यानी मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इतना ज़्यादा पुश किया कि नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। पिछले हफ्ते रहस्यमय बुखार में 13 बच्चों की जान गई। प्रशासन ने समय के रहते सही कदम उठाए होते तो इनमें से शायद कुछ बच्चों की जानें बचा सकता था प्रशासन। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन आगे जल्द से जल्द ये कदम उठाएं कि छोटा उदयपुर जैसे आदिवासी इलाकों में अच्छा था, फिर क्यों आज नहीं मेरी जान ले लेगा। आपका प्यार और आपका साथ जो आपने अब तक दिया है बनाए रखे, क्योंकि यही एक उम्मीद है, यही एक जोश हमारे में बूस्ट भरता है कि वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि हमें पता है कि हमारे व्यूअर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये प्यार और ये साथ हमेशा हमारे साथ रखिए। बहुत पुरानी यादें आज हम ताज़ा कर रहे हैं। 24 साल का सफ़र आज हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक और न्यूज़ प्रेजेंटर मेरे साथ अब स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, सोनल भारद्वाज। आप सब जानते ही हैं, ये रोजाना चेहरा देखा है बहुत सालों से। 18 साल का सफर वीएनएम टीवी के साथ सोनल का रहा। सोनल, 18 साल पहले जब आप आई तो सोचा था कि ये इतना लंबा सफर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल इतना लंबा सफर होगा ये तो कभी नहीं सोचा था। लगा था 2-3 साल शायद ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे शायद, पर 18 साल बहुत लंबा, और शायद और लंबा और साथ चलता जाए जब तक कर सकें। सोनल, एक और बहुत बेहतरीन बात जो आप में है वो हम महसूस करते आए, बहुत सालों तक हमने वो महसूस किया कि रविवार, वो तो अभी अभी ऐसा हुआ कि रविवार हमारा नो न्यूज़ डे हमने कर दिया। अब न्यूज़ नहीं होती है, रिकॉर्डेड टॉक शोज़ होते हैं, कुछ एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मगर उस वक्त न्यूज़ हमेशा रहा करती थी। 365 डेज न्यूज़ टेलीकास्ट होती थी। रविवार को भी आना पड़ता था। जब हम कोई नहीं आते थे, सिर्फ ऐसा होता था संडे यानी सोनल ही एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर स्टूडियो में हुआ करती थी। तो कैसा होता था, क्योंकि पूरी ऑफिस खाली और आप अकेले न्यूज़ के लिए आते थे? हाँ, मैंने और व्यास सर ने जी, ये हम दोनों ने ये निभाया, हम दोनों ही ऐसा, और इसी वजह से शायद मेरा उनसे अटैचमेंट ज़्यादा रहा, क्योंकि वो एक दिन होता था कि और कोई नहीं होता था, एडिटर होते थे और हाँ, और कैमरामैन, रिपोर्टर और बाहर होते थे जी। तो मेरा उनसे उनकी कहानियां, किस्से चलते रहते थे, और शायद संडे को मैं आती थी, और इसी वजह से मुझे एक टैगलाइन भी, मतलब टाइटल दिया गया कि संकट समय नहीं साकट। नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आइए अब डालते हैं नजर एक विशेष सूचना पर। 13 सालों से जो आप एक चेहरा देखते आए हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस, एक बहुत ही सॉफ्ट लहजा और बॉय कट हेयर। शायद आपको पता चल ही गया होगा मैं किस न्यूज़ प्रेजेंटर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, रंजना दवे। हमेशा हंसता हुआ चेहरा, हालांकि कोई सीरियस न्यूज़ है तभी भी उनको कंट्रोल करना पड़े कि हंसना नहीं है। रंजना, कैसा रहा अनुभव इन 13 सालों का? काफ़ी कुछ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा। 13 साल पहले की बात करें तो जब मैं यहाँ आई थी, और जब शुरुआती दौर में मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग ली, तो उसमें ये जो लहजा और जो तरीका है न्यूज़ पढ़ने का, वो सब दीदी की देन है। सॉरी, मैं दीदी ही बोलती हूँ, मैं मैम कभी नहीं बोलती। और मुझे याद है आज भी कि वो चीज़ मैं भूल ही नहीं पाऊँगी कि वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने न्यूज़ पढ़े थे, फिर सेकेंड डे में आई यहाँ पे, और मुझे व्यास सर अंदर आए और उन्होंने पूछा कि कैसा लगा रंजना तुमको खुद को न्यूज़ पढ़ते हुए? तो मैंने बोला सर अच्छा था। और बोले कि घर वालों का क्या अनुभव रहा? तो मैंने बोला कि वो भी खुश थे, हैप्पी।
मैंने कहा सर अब आप बताइए कि आपको कुछ कमी लगी क्या, कैसा रहा? तो बोले अच्छा था रंजना, बट आपके फेस पे स्माइल ज्यादा थी। अलीबाग स्थित सोसाइटीज के निवासियों द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना का विरोध किया गया। ब्राइट डे स्कूल सीबीएसई यूनिट हरणी में वार्षिकोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। एक और न्यूज़ रीडर से हम रूबरू करवाते हैं आपको, जिसे आप न्यूज़ एज ए न्यूज़ प्रेजेंटर तो देखते ही हैं, फील्ड में भी देखते हैं, टॉक शोज़ में भी देखते हैं, और पॉलिटिशियन के साथ में ऐसे चर्चाओं के साथ आपने उनको देखा है कि आपको लगे कि यार ये बरसों से वीएनएम से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ 6 साल ही हुए, मगर जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मयूरिका गोयल की। आपसे ही मुलाकात हुई थी और वो दिन 19 जुलाई का दिन आने ही वाला है, 6 साल पूरे होने वाले, कभी नहीं भूल सकती। पहले दिन ये बात हुई थी कि मुझे तुम्हारे में अपनी परछाई कहीं नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चैलेंज, और ये बात मैं हर 5 जुलाई को हमेशा याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पहले ही दिन से वो जिम्मेदारी दे दी थी कि आपको कहीं ना कहीं मेरे जैसे काम करना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं जब वीएनएम का लोगो लेकर फील्ड में जाती हूँ, वीएनएम का लोगो, वीएनएम यानी कि एक दूसरा नाम है गायत्री व्यास, तो जब भी वीएनएम का लोगो हाथ में होता है, लोग मुझे पीछे से आके गायत्री नहीं मयूरिका। परछाई में कहाँ तक बन पाई वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कोशिश थ्रू आउट 6 साल से कर रही हूँ कि कुछ सीख जाऊं। कमाटी बाग जू में इंदौर से नया हिप्पोपोटेमस लाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज जो मुद्दा हम उठाने वाले हैं वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद दरअसल में होता क्या है? ये जो शब्द है अभी अभी हमारे बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद पर सियासत हो रही है। राष्ट्रवाद आखिरकार है? और अब मिलवाते हैं वीएनएम टीवी किड्स की एंकर आरती गौतम से। 2020 में हमने शुरू किया वीएनएम टीवी किड्स चैनल। बच्चों के लिए ये चैनल जब शुरू किया तो पता नहीं था कि इस चैनल को भी इतना सराहा जाएगा। जो 24 साल से आप लोग हमें सराह रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, उसी तरह ये 2 साल का सफ़र भी हमारा बहुत ही यादगार और लाजवाब रहा। जब किड्स चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब खान सर ने मुझे कॉल करके बोला कि भाई आपको किड्स चैनल टेक ओवर करना है, देखना है, उसे चलाना है। तो मेरा पहला प्रश्न यही था उनसे कि भाई करना तो है पर क्या करना है, ज़रा आप मुझे बताएं। तो फिर उन्होंने कहा कि बस वैसे ही जो आप बच्चों के साथ स्कूल में करते हो वही आपको यहाँ ऑन कैमरा करना है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर जैसे आई केम टू द स्टूडियो तो आज तक आप लोगों को ही सिर्फ कैमरा पे देखा था, लेकिन जब खुद को देखने की बारी आई तो बहुत डर लग रहा। आई मीन इट वॉज रियली अ शेकी मोमेंट। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे गूज़बम्स हो गए थे, घबराहट हो रही थी, पसीना छूट रहा था, क्योंकि कैमरे के सामने आप जब बात करते हो तो वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले नमस्कार सारे बड़ौदा के मेंबर्स को, एंड विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी एनवायरमेंटल डे। मैं वीएनएम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से बच्चों के लिए कुछ सोचा। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसीलिए उस दिन भी हमने जिस तरह से बच्चों को रिलेट किया और हमारी छोटी पिंकी हमारे स्टूडियो में आई थी बच्चों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे अपने आप पर भी गर्व हो रहा है कि मैं इस तरह से वीएनएम के साथ जुड़ रही हूँ और मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों के लिए कुछ और करने का। कैमरे के पीछे की कहानियां आज हम आपको बता रहे हैं। ये कैमरे के पीछे की कहानियां बनी कैसे, ये कैमरा ऑन किसने किया, और ये कैमरे में जो कहानियां बनी वो आप तक किसने पहुंचाई, उसी शख्सियत से अब बात करने की बारी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी वीएनएम टीवी चैनल के फाउंडर, जिनकी सोच ने आज 24 साल तक वडोदरा शहर को उन बातों से वाकिफ़ करवाया जो शायद आप अखबार में पढ़ते थे, और वो विजुअल के ज़रिए आपके घर रोज़ लेकर आने की सोच रखते थे। नफीस खान सर। इंसान एक ख्वाब देखता है
और ख्वाब को साकार करने में उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। वो ड्रीम कम्स ट्रू, लेकिन वो अकेले नहीं आता है, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। ऐसे ही मैंने एक सपना देखा था उस वक्त, और सपने में आप सब लोग थे उस वक्त कि यही होगा, कैमरामैन होंगे, कवरेज होगा, इस तरीके का। छोटी सी एक परिचय वाली बात बता दूं मैं कि मैं फ़ोटो पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, सब जानते हैं। आज भी मेरे ख्याल से मेरा चेहरा लोग नहीं जानते, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नफीस खान बोल रहा हूँ तो आगे से पूछते हैं लोग कि वही फ़ोटोग्राफ़र जो लोकसत्ता में थे। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि फ़ोटोग्राफी के बाद में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या किया जाए। तो ये जो ख्वाब रोज़ आता था मुझे कि कुछ नया कर, तो ये VNM की रचना हुई। मेरा अकेले का जो विश्वास था कि मैं कर पाऊँगा, तो अकेले से कुछ नहीं होता जी। बड़ौदावासी आप लोग थे जिन्होंने मुझे ये हौसला दिया और कहा कि बहुत अच्छा कि नफीस खान को खान साहब कहने लगे। पहले तो बहुत डर लगता था कि अरे खान साहब मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना भारी भरकम नाम हो जाता है, तो मैं खाली नफीस कहा करता था कि भाई नफीस कहो, नफीस भाई ज़्यादा बेहतर है। एक खान वाला मामला ज़रा ठीक नहीं लगता मुझे। फिर धीरे धीरे आदत बन गई, लोग कहने लगे। फिर पता चला कि ये तो खान उसी तरह लगाते हैं जैसे भाई लगाते हैं, नफीस भाई, ऐसे नफीस खान ऐसा, तो वो उस तरीके का नहीं समझते हैं। तो कहानी VNM की सारी सफलता का जो श्रेय जाता है ना, वो दर्शकों को जाता है, बड़ौदा के लोगों को जाता है। मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं इस चैनल का मालिक हूँ। मुझे लगता है कि आप सब इसके मालिक हैं। अब जैसे अभी नफीस खान सर ने कहा कि अजय कपूर से सुबह से वो इंतज़ार कर रहे थे, तो अजय भैया कहूँगी मैं, वो आए और आपको थैंक यू कह के गए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अजय कपूर आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्यार और आपके सहयोग से आज VNM TV अपना 24वां वर्ष पूर्ण करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये सेलिब्रेशन में सुर मिलने वाले हैं। हम सुरीला सेलिब्रेशन शुरू करने वाले हैं, और हमारे साथ में वडोदरा शहर के ही बहुत ही अच्छे कलाकार जो सिंगर हैं, स्वरित केलकर, अनुष्का पंडित और रीचा बारोट हमारे साथ जुड़ेगी, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन संगीत के बिना अधूरा होता है, और संगीत जब जुड़ता है तभी वो सेलिब्रेशन पूरा होता है। बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज में गहरा। तारीफ करूं
क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता। घनघोर जरे चहूं और मारू घनघोर जरे चहूं और मारू मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे। मारू मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे। हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। हो कोई न रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल का के सुनाएंगे। हम तो सात रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल का के सुनाएंगे। VNM एक रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। वडोदरा में वाघुड़िया रोड पर अंबालाल पार्क निकट मैदान में जंगल बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। वडोदरा में अंबालाल पार्क निकट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा रिहायशी इलाके में जंगल बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसके खिलाफ स्थानीय निवासी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस रिहायशी इलाके में जंगल बनाए जाएंगे तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। આ બીજી વાર વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે અહીંયા વાઘોડિયા રોડ અંબાલાલ પાર્ક ફિલ્મ કોમ્પ્લેક્સની અંદર જે ગ્રાઉન્ડ આવેલું છે અંબાલાલ પાર્ક, એની અંદર જંગલ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે। સોસાયટીની વચ્ચોવચ્ચ 50 સોસાયટીની વચ્ચે તમે જંગલ કઈ રીતે ઊભું કરી શકો? અહીં ગાર્ડન આપી શકો તમે, ગાર્ડનની જગ્યાએ જંગલ લાવવાની જરૂર શું હતી? ગાર્ડન હતું અહીંયા ગાડી, તો ગાર્ડન રાખવું જોઈએ, તો ગાર્ડનની કેન્સલ કરીને જંગલ લાવી દીધું। હવે જંગલનો વિરોધ એટલે થઈ રહ્યો છે કે આસપાસના રહીશોને જીવાતથી પ્રોબ્લેમ થશે, જીવાતો આવશે, સાપ કરડશે, તો એના બી જાનહાની થઈ શકે છે। પરંતુ જો અહીંયા ફરીથી ગાર્ડન ડેવલપ કરવામાં આવશે તો સોસાયટીના રહીશો સાથે ગાર્ડન ડેવલપ થશે અને ગાર્ડન જ રહેશે। संस्कारी नगरी वडोदरा में VNM न्यूज़ चैनल 24 साल से लोगों के बीच में है। 24 साल उनके जीवन का पूर्ण होके 25वें साल में वो प्रवेश कर रहे। VNM चैनल को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत ही शुभकामना देती हूँ, पूरे VNM परिवार को शुभकामना देती हूँ, क्योंकि VNM का वडोदरा शहर में बहुत अच्छा योगदान है। लोगों के बीच जाना, लोगों को एक मार्गदर्शन देना, लोगों को सरकार की नीतियों के साथ जोड़ना, लोग सरकार की योजना का लाभ ले इस विषय में बात करना, साथ में कहीं कुछ कमी लगती है
वो भी जागरूकता करके प्रशासन वहाँ जाके भी कुछ काम करे, उस दिशा में वीएनएम काम करता है। समाज को जोड़ने का भी काम करता है, साथ में हमारे वडोदरा संस्कारी नगरी के बच्चों को खेल में भी आगे लाके उनके स्पोर्ट्स के जीवन में बच्चे आगे बढ़े, इस दिशा में भी वीएनएम काम कर रहा है। साथ में वडोदरा संस्कारी नगरी है तो साथ में वडोदरा एक गरबा की भी नगरी है। वडोदरा का गरबा यानी प्रसिद्ध गरबा और वीएनएम खुद पूरे वडोदरा के जो गरबा ग्राउंड है उसमें से हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी बहन, उन सब को एक चूज़ करके वीएनएम खुद प्लेटफॉर्म देती है और उन सभी बच्चों को, उन सभी महिलाओं को वो गरबा का एक प्लेटफॉर्म देके ये वडोदरा के श्रेष्ठ गरबा के खेलने वाले खिलैया है, ये भी वीएनएम काम करती है। तो अनेक तरीके से वीएनएम खुद वडोदरा को जोड़ने का काम करती है। मैं आज वीएनएम को बहुत ही अभिनंदन देती हूँ। हमारे डी व्यास जी को क्यों भूल सके हम, हमारे डी व्यास जी और खान साहब ने ये मिल के वीएनएम चैनल चलाया। साथ में अभी हमारी बहन गायत्री जुड़ के हमारे डी व्यास जी का जो नीति नियम है उन संस्कारों को लेके वीएनएम में वो काम कर रही है। तो मैं आज सभी वीएनएम परिवार को भी बहुत अभिनंदन देती हूँ, सभी दर्शक मित्रों को भी अभिनंदन करती हूँ कि सबको ऐसा है कि वीएनएम से जुड़ के हम हमारे वडोदरा को विकास में कैसे हम आगे बढ़े, इस दिशा में भी हम सब काम करते हैं। आइए हम सब, आज वीएनएम का जन्मदिन है, हम वीएनएम को बहुत ही शुभकामना, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। गोत्री पुलिस स्टेशन द्वारा जीबी स्कूल में अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूली छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। गोत्री पुलिस स्टेशन द्वारा पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह की सूचना के चलते जीबी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शी टीम द्वारा बालिकाओं से अभद्र बर्ताव, छेड़खानी जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता और जानकारी बांटी गई और किसी भी मुश्किल स्थिति में शी टीम से संपर्क करने समझाया गया। पुलिस स्टेशन के पीआई वाणिया ने ड्रग्स के बारे में जानकारी दी और छात्रों को इससे दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने बच्चों को एक पुस्तक भी दी जिसमें सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि शी टीम ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें ताकि मुश्किल में इसका उपयोग किया जा सके। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भी जुड़े। વડોદરા શહેરના માન્ય પોલીસ કમિશનર ડૉક્ટર શમશેર સિંહ સાહેબ શ્રીએ વડોદરા શહેરને ડ્રગ્સ ફ્રી કરવા માટે એક અભિયાન ચલાવ્યું છે, જેનું નામ આપ્યું છે મિશન ક્લીન। જે અનુસંધાને વડોદરા શહેરના અલગ અલગ સ્કૂલોમાં જઈ અને ડ્રગ્સના જે અબ્યુઝ વિશે બાળકોને જાગૃત કરવાના અને આ મિશનમાં તમામ લોકો જોડાય અને ડ્રગ્સના શું દુષ્પરિણામ આવે છે એ અંગે બાળકોને જાગૃત કરવા માટે આજે હું જીબી સ્કૂલમાં આવેલો છું। આજના રોજ વિદ્યુત બોર્ડ વિદ્યાલયમાં માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબશ્રીનો જે કાર્યક્રમ હોય છે મિશન ક્લીન વડોદરા, એના સંદર્ભે ગોત્રી પીઆઈ શ્રી વાણિયા સાહેબ આજે હાજર છે અને બાળકોમાં ડ્રગ્સ અવેરનેસ સંદર્ભે જ્યાં બાળકો જાગૃત થાય, પછી બેડ ટચ, ગુડ ટચ શું છે એની બધી માહિતી મળે। સાયબર ફ્રોડનો કાર્યક્રમ પણ છે કે કઈ રીતે ફ્રોડ થતા હોય છે, એ સમગ્ર કાર્યક્રમ આજે पीआई श्री वाणिया साहेबना अध्यक्षताમાં આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ।
વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર કાનન.co હવે વાસણા ભાયલી રોડ પર ઇનોગ્રલ ઓફરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તમામ કોચિંગ સર્વિસીસ પર ફ્લેટ 25% ડિસ્કાઉન્ટ સાથે કેનેડા UK US માટે એડમિશન ફેસિલિટી તો ખરી જ તો આજે જ સંપર્ક કરો અથવા વધુ જાણકારી માટે વિઝિટ કરો કાનન.co. થર્ડ ફ્લોર ફ્લોરેન્સ એક્સલન્સ બિસાઇડ બ્રાઇટ ડે CBSE સ્કૂલ વાસણા ભાયલી મેઇન રોડ વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. PNM बड़ौदा न्यूज़ मैगज़ीन 24 साल से अविरत बड़ौदा शहर के नगरजनों को सही प्रकार के न्यूज़ सही समय पे पहुंचाए जाते हैं. बड़ौदा शहर की ये शायद प्रथम और एकमात्र हिंदी न्यूज़ मैगज़ीन चैनल है. और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है वो किसी को पता नहीं था उस समय, ये शुरुआत हुई नफीस खान और कपूर जी के माध्यम से. पहले तो सिर्फ टीवी में उसको देखा करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया का ज़माना शुरू हुआ तो यूट्यूब, फेसबुक और अन्य माध्यम से बड़ौदा शहर को हमेशा न्यूज़ मिलते रहते हैं. साथ में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम में बड़ौदा शहर के नामांकित लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाकर उनसे चर्चा करके एक अच्छा सा इन्होंने माहौल बनाया है. इलेक्शन का समय हो या कोई कोरोना का समय हो या कोई डिज़ास्टर का समय हो, तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो एक्सपर्ट लोगों का भी लोगों को मार्गदर्शन मिले, ऐसा प्रयास हमेशा होता रहा है. ये इनका 25वां साल में इनका प्रवेश है. 5 जुलाई को सिल्वर जुबली ईयर है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने 24 साल बड़ौदा शहर की सेवा की है, इसी तरह उनकी सेवा बड़ौदा शहर को मिलती रहे. इनके माध्यम से सही न्यूज़ लोगों तक पहुंचते रहे और इनको 25वें साल के रजत जयंती के जो इनका साल है इसमें उनका प्रवेश हो रहा है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. VNM न्यूज़ मैगज़ीन पिछले 24 साल से वडोदरा शहर और वडोदरा शहर के आसपास अलग अलग तरीके से न्यूज़ हो या छोटे बच्चों के कोई प्रोग्राम हो, बुजुर्ग हो या फिर वडोदरा शहर की नवरात्रि हो, सभी जगह ये अपने कार्य के अंदर न्यूज़ के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व भी निभा रही है. मैं 25वें वर्ष में प्रवेश करते हुए VNM न्यूज़ मैगज़ीन को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देता हूं. उनके जो एंकर है, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी को मैं बधाई देता हूं. आने वाले समय में लोगों को तुरंत ही आसपास की घटनाएं और सामाजिक दायित्व देने में जो काम किया है उसके लिए मैं तहे दिल से VNM न्यूज़ मैगज़ीन का मैं आभार प्रकट करता हूं. वडोदरा शहर वो सेंट्रल गुजरात का एक मध्य बिंदु है और यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती है उनको तुरंत लोगों के सामने प्रस्तुत करना वो VNM की एक खासियत है. मैं फिर से दोबारा VNM के सभी मित्रों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभेच्छा. गुजरात के गिर सोमनाथ के ऊना में जंगलों के बीच बना हुआ तुलसी श्याम मंदिर बीमारियों को भगाने वाले अपने गर्म कुंड के लिए देश विदेश में मशहूर है. भारत का गुजरात राज्य इतिहास से समृद्ध है. यहाँ ऐतिहासिक
इमारतों के साथ साथ कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो इतिहास में दर्ज है। गिर सोमनाथ जिला के ऊना तालुका में जंगल के बीचों बीच बसे हैं तुलसी श्याम। यहाँ खूबसूरत माहौल में अलौकिक पेड़ पौधे के साथ तुलसी श्याम मंदिर बनाया गया है, जिसका इतिहास जानने जैसा है। सनातन धर्म में 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद, जिसमें से स्कंद पुराण में तुलसी श्याम मंदिर का उल्लेख है। 250 साल पहले तुलसी श्याम मंदिर की पुनः स्थापना की गई थी। यहाँ ट्रस्ट संचालित गौशाला भी है, जिसमें 200 से ज्यादा गायों की देखभाल की जाती है। खूबसूरत हरे भरे माहौल में श्याम मंदिर बसा हुआ है। इस मंदिर से 750 सीढ़ियां ऊपर रुक्ष्मणी माता का मंदिर है। साथ ही यहाँ गर्म पानी का कुंड भी है, जिसका उल्लेख भी स्कंद पुराण में किया गया है। इस कुंड को तत्बोधक कुंड के रूप में जाना जाता है। इस कुंड का पानी चमड़ी की कई बीमारियों और साथ ही रीढ़ की हड्डी और दर्द में काफी उपयोगी है, ऐसा माना जाता है और इसीलिए देश विदेश से लोग इस कुंड का पानी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए लेने आते हैं। आ मंदिर जे तुलसी श्याम मंदिर जे श्याम सुंदर भगवान मंदिर कहवाय ने विष्णु भगवान पण मंदिर कहवाय। ए 1000 वर्ष पुराणुं छे। पहला महंत श्री दुधाधारी बापू जेणे आ तुलसी श्याम मंदिर स्थापना करी अने तेणे 8 दिवस सुधी अहींया तप करेલું અને तुलसी श्याम भगवान श्याम सुंदर भगवान अने ऊपर डूंगरा ऊपर रुक्ष्मणी माताजीनी मूर्ति स्वयंभू रूपे प्रगट थયેલી છે। दुधाधारी बापूए 8 दिवस सुधी अहींया तप करेલું अने एना स्वप्नामां श्री श्याम सुंदर भगवान आवेला अने एणे कहेલું કે આ સ્થળે પૂર નામના દૈત્યનો મેં સહાર કરેલો છે અને મેં એને વચન આપેલું છે અહીંયા तुलसी श्याम नामनी जग्याનું निर्माण करवानुं छे अने कलियुगने विषे મેં वचन आपेલું છે। એટલે श्याम सुंदर भगवान दीवना वाणिया एवा जुगलचंद रायसन पासे स्वप्नामां गया अने त्यां तेने जुगलचंद रायसनने कहेલું કે તારી ઈચ્છા પુત્ર પ્રાપ્તિની છે, જે હું ઈચ્છા પૂરી કરીશ અને મારું નામ શ્યામ સુંદર છે, જેની તું ભક્તિ કરે છે વિષ્ણુ ભગવાન એ પોતે જ હું શ્યામ સુંદર છું। અને આ ગીર મધ્યે એક દુધાધારી બાપુ કરીને યોગી તમને મળશે, ત્યાં તમે જાજો, તમે એકલા જ જાજો। આ રીતે દીવથી સુગલચંદ રાયસન નીકળ્યા, ઊના થઈ અને આ મધ્યગીરમાં આવેલા અને મીંઢા પાસે આવ્યા ત્યારે દુધાધારી બાપુ તેને મળ્યા અને બધી વાત કરી અને સુગલચંદ રાયસનને કહેલું કે તારે મારું મંદિર અને આ ગરમ પાણીના કુંડ અને ઉપર રૂક્ષમણી માતાનું મંદિર બંધાવવાનું છે। અને ત્યાર પછી ખોદકામ કરતા શ્યામ સુંદર ભગવાનની મૂર્તિ નીકળી અને સામે ડુંગરા ઉપર રૂક્ષમણી માતાની મૂર્તિ નીકળી। दरअसल तुलसी श्याम मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। महंत श्री दुधाधारी बापू ने इस मंदिर की स्थापना की है, ऐसा माना जाता है। मंदिर से 750 सीढ़ियां ऊपर रुक्ष्मणी माता का जो मंदिर है, उसमें भी भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ स्वयंभू प्रकट मूर्ति है। दीव के बनिया जुगलचंद रायचंद श्याम मंदिर ने रुक्ष्मणी जी का ये मंदिर और गर्म कुंड यहाँ बनवाए हैं। આપણું આ तुलसी श्याम मंदिर सनातन धर्मમાં આપણા 18 પુરાણ, 6 શાસ્ત્ર અને 4 વેદ એમાંનું જે સ્કંદ પુરાણ છે, એ સ્કંદ પુરાણમાં આ तुलसी श्याम મંદિરનો બહુ સારી રીતે ઉલ્લેખ થયેલ છે। આપણા 18 પુરાણમાં મોટામાં મોટું પુરાણ સ્કંદ પુરાણ, એની અંદર 4 અધ્યાય तुलसी श्याम મંદિર વિશેના લખેલ છે। तुलसी श्याम છે એમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે કૃતયુગમાં પણ આ સ્થાન હતું। લાખો વર્ષ પછી કાળક્રમે ફેરફાર મુજબ કાંઈ પણ અહીંયા અડાબીડ જંગલ પણ બની ગયેલું। ત્યાર પછી 250 વર્ષ પહેલાં ભગવાનને પ્રગટ થવાની ઈચ્છા થઈ એટલે તુલસીરામ મંદિરના ઇતિહાસ મુજબ અહીંના સરસિયાના નિંબાર્ક સંપ્રદાયના સંત શ્રી દુધાધારી બાપુને ભગવાને સ્વપ્નમાં દર્શન આપી અને આદેશ કરેલો અને દેવા સત્યા કરીને ચારણ હતો, એને અહીંયા આરતી થવાનો ભાસ થતા સ્થળ 2 જણા ભેગા થઈ બાપુ અને દેવા સત્યાએ 2 આ મંદિરમાં
ખોદકામ કરાવ્યું તો ભગવાનની મૂર્તિ મળી આવી. રુક્ષ્મણી માતાજી પણ ડુંગર ઉપર બિરાજે છે. એ ઉપરાંત ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે કુંડ, એ પણ ભગવાને સ્વપ્નમાં આદેશ આપેલો એ રીતે બધું બાંધકામ દીવના નગર છે જોગલ રાયચંદે કરાવેલું. અને 2.25 વર્ષ પહેલાથી તુલસીશ્યામ મંદિરની પાછી સ્થાપના થઈ. પણ જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ તો લાખો વર્ષ પહેલા સ્કંદ પુરાણના ઉલ્લેખ મુજબ લાખો વર્ષ પહેલાનું જૂનું સ્વરૂપ છે શ્યામ બાપાનું. અત્યારે એને શ્યામ ભગવાન તરીકે ઓળખાય છે. આ મંદિરમાં વર્ષોથી અહીંયા મફત અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે. હજારો યાત્રાળુઓ ભોજનનો લાભ લે છે. એ સિવાય પૂરતા ઉતારાની રહેવાની પૂરી સગવડ છે. અત્યારે મંદિરનો ખૂબ જ વિકાસ થયેલ છે. અહીંયા આવવા જવા માટે પણ જંગલ ખાતાનો અમને કોઈ બહુ હરકત નથી રહેતી. આવવા જવા માટે એના ટાઈમ પ્રમાણે યાત્રાળુઓ આવી શકે છે, ભોજન લે છે, રોકાય છે અને ભગવાનની સેવા પૂજા દર્શનનો લાભ લે છે. ગૌશાળા વિશે અહીંયા અમારે મંદિરમાં ગૌશાળા પણ આવેલી છે. અત્યારે અમારા મંદિરની અંદર 200-250 ગાયો છે અને ગૌશાળા અને ગાયોની પણ અવિરત સેવા પહેલેથી થતી આવે છે. આ ઉપરાંત કોઈ સાધુ સંત, કોઈ ગરીબ, આ તે એને બધાને પૂરેપૂરી સગવડ જમવાની રહેવાની બધી આપવામાં આવે છે અને મીઠો આવકાર આપવામાં આવે છે. गिर सोमनाथ जिले की मध्य में जंगल में बसे तुलसीश्याम मंदिर का माहौल वाकई अलौकिक है. देश भर के साथ साथ विदेश के श्रद्धालु भी यहाँ नियमित अंतराल पर पहुंचते हैं. दर्शनार्थियों के लिए ट्रस्ट द्वारा रहने और प्रसाद के रूप में भोजन की भी व्यवस्था की गई है. साथ ही श्री तुलसीश्याम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अन्न क्षेत्र, चाय पानी समेत की व्यवस्था और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ साथ असुविधाओं का सामना न करना पड़े. अगर आप भी कभी गिर सोमनाथ जाते हैं तो इस मंदिर की मुलाकात जरूर करें. गुजरात के बोटाद के बरवाला में पुलिस ने शराब का बड़ा सा जत्था बरामद कर शराब तस्करी को उजागर किया है. बोटाद में बरवाड़ा पुलिस ने ऑयल टैंकर में छुपाई हुई विदेशी शराब बरामद की है. ऑयल टैंकर में चोर खाना बनाकर शराब की बोतलें छुपाई गई थी. पुलिस ने 200 पेटी शराब और बियर के साथ लाखों का मुद्दा माल जब्त किया है. लाखों की शराब के साथ पुलिस ने टैंकर बरामद किया है, लेकिन टैंकर चालक फरार हो गया है. आज रोज वહેલી સવારના અમને બાતમી હકીકત મળે કે મહિપાલસિંહ જાડેજા નામના એક વ્યક્તિ છે જે બરવાડામાં રહે છે અને એમની સાથે જસપાલસિંહ ઝાલા કરીને વ્યક્તિ છે, એ પણ બરવાડાના રહેવાસી છે. બંને સાથે મળી અને બરવાડા તાલુકામાં ખૂબ મોટા પાયે દારૂનું વેચાણ કરે છે અને દારૂનું કટિંગ કરે છે. આવી માહિતી મળતા મેં સ્ટાફના માણસો રાજદીપસિંહ, હરપાલસિંહ ચુડાસમા અને ઝાલાભાઈ ગમારા એની સાથે ખાનગી વ્હીકલમાં મોટરસાઇકલ લઈ मध्य प्रदेश के मंदसौर में जमीन पर गिरी बिजली की डीपी के खुले तार से करंट लगने से किसान की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने विद्युत विभाग और प्रशासन पर आरोप लगाए. मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही से किसान की मौत के बाद कांग्रेसियों ने ग्रामीणों के साथ किसान का शव थाना परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई. 5 घंटे थाना परिसर में चले धरने के बाद मौके पर पहुंचे बिजली कंपनी के अधिकारी ने लिखित में सहायता देने और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का आश्वासन दिया. तब जाकर कांग्रेसियों और ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार किया. मामला है आपको विद्युत मंडल की लापरवाही से एक मौत आज विधानसभा क्षेत्र स्थिति इतनी भयानक है कि 20 तारीख के दिन लाइटें कटी थी और जो हवा चली उससे वो डीपी गिर गई. बार बार गांव वालों ने कहा लेकिन विद्युत मंडल कर्मचारियों ने नहीं कहा. और परसों एक बकरी की मौत हो गई. कल एक नाबालिग लड़का था को जो लग गया था और आज एक जो किसान की मौत हो गई. पिछले 5 घंटे से बरगढ़ थाने लाश को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं. लेकिन आप आश्चर्य करेंगे प्रशासन का जो रवैया वो पूरा संवेदनशील है. प्रशासन को संवेदना नाम की चीज नहीं है. जब हम लोग यहाँ थाने पर आए और जब यहाँ आकर के यहाँ खड़े होने लगे तो यहाँ के टीआई साहब कहने लगे कि भैया यहाँ मत खड़े रहो. और जिस तरीके से काम जो बता रहे थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि थाना हमारे बाप का है, किसी का नहीं है. देश में लोकतंत्र है और किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी. अभी 50 लाख रुपए का मुआवजा विद्युत मंडल जो है मंडल कंपनी है वो दे, एक परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दे. पिपलिया रायसिंग में
एक घटना हुई है, फैटल एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है अभी। तो इसमें नियमानुसार विभाग का जो भी मुआवजा है बिल्कुल हम लोग उसको दिलवाएंगे। और सेकंड, जो भी दोषी हैं, चाहे लाइन स्टाफ हैं या जो भी कर्मचारी पाएंगे जाएंगे जो दोषी, इसमें किसी को भी हम स्पेयर नहीं करेंगे, उस चीज़ में प्रॉपर एक्शन लेंगे इसमें। और जो मदद हो पाएगी बिल्कुल विभागीय मदद से हम, और मानवीय संवेदना के आधार पर भी जो भी है बिल्कुल। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। VNM ટીમ અને VNM ના બધા વ્યુઅર્સને આજે VNM એ 24 વર્ષ પૂરા કર્યા એની ખૂબ ખૂબ શુભકામના। 24 વર્ષથી જે એડી વ્યાસ સાહેબે VNM ની સ્થાપના કરી અને પછી જે રીતે લોકલ ન્યૂઝ, લોકલ પોઝિટિવ સ્ટોરીઝ, વડોદરા સારું બને, વધારે સારું બને, વધારે માહિતી એકબીજા જોડે શેર થાય, એક એવી જાતનું પ્લેટફોર્મ અને ફોરમ એમનું જે સ્વપ્ન હતું એ આજે ગાયત્રીબેન અને એમના ટીમમેટ્સ સાકાર કરી રહ્યા છે। એના માટે ખૂબ આનંદ છે મને અને મારી ખૂબ ખૂબ લાગણી। ઓલ ધ બેસ્ટ VNM। मैं नयन मोंगिया VNM को 24 साल जो परिश्रम किया है, मेहनत की और नाम कमाया है, उसकी उपलब्धि पर उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आगे के 24 साल भी ऐसे ही मेहनत करे और सही न्यूज़ दिखाए, उनकी चैनल और ग्रो करे, उनकी शुभकामनाएं। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की संभावना के चलते एनडीआरएफ के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। गुजरात के कई जिलों के साथ साथ राजकोट में भी मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक भारी बरसात की संभावना जताई है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम लाइफ जैकेट, रबर बोट, पेड़ काटने की मशीन समेत के संसाधनों के साथ राजकोट में सज्ज है और जरूरत पड़ने पर अपनी सेवाएं नागरिकों को देंगे। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पे राजकोट एरिया में और आसपास के एरिया में भारी बारिश की संभावना है। उसके चलते हुए 6 एनडीआरएफ की 3 टीमें यहाँ पे तैनात की गई हैं और यहाँ पे वाटर लॉबिंग या लो लाइन एरिया जो भी है उसमें अगर किसी प्रकार का जल भराव होता है या फिर कोई ड्राउनिंग केस होता है तो उसको परस्यू करने के लिए तीनों टीमें यहाँ से रिस्पॉन्स के लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ की टीम स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उनकी जो ट्रेनिंग है वो लगातार चलती रहती है। और अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि समुद्र के एरिया में, तो जितना भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे पहले जाके हम लोग रेकी कर लेते हैं और जो ऐसा वल्नरेबल पॉइंट है, एरिया है, उस पे जाके अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम वहाँ पे जाके रेस्क्यू। गुजरात के महिसागर जिला की लूणावाड़ा विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व विधायक और अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हीरा पटेल के बेटे की कार से शराब मिलने पर सनसनी मच गई है। गुजरात के महिसागर जिला के लूणावाड़ा विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व एमएलए और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हीरा पटेल का बेटा महर्षि पटेल और लूणावाड़ा के नामी बिल्डर्स और व्यापारी ऐसे शोधन महाजन के बेटे शुभम महाजन दोनों शराब पी हुई हालत में पकड़े गए हैं। साथ ही उनकी गाड़ी से विदेशी शराब भी बरामद हुई है। ऐसे में दोनों पर कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। गुजरात पासिंग की इनोवा कार में विदेशी शराब की 46 बोतल के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा पकड़े जाने पर लूणावाड़ा में हड़कंप मच गया है। લુણાવાડાના માજી ધારાસભ્ય હીરાભાઈ હરિભાઈ પટેલ
નો છોકરો મહર્ષિ નામે અને એક સોદન મહાજન કરીને સોની છે એનો છોકરો, આ બંને જણા સરથુણા ઠેકા ઉપર દારૂ પીવા માટે ગયેલા અને ત્યાંથી મને કોલ આપેલો કે લંગડા શું કરે છે એમ. અમારા સારા સંબંધો પહેલાં હતા એટલે મને કોલ આપીને મને એમ લાગ્યું કે મને એવું હતું કે ભાઈ મિત્રતા ભાવથી કહેશે એમ. પછી મારી સાથે જેમ તેમ વર્તન કરી મા બેન સમાણી ગાળો બોલી અને તું હાજર રહેજે, તારી ઓફિસ ઉપર હું તને મારવા માટે આવું છું. અને એ લોકો મને મારવા માટે મારા હુમલો કરેલો, મારું ગળું દબાઈ લીધેલું અને મારો મોબાઈલ મેં મારા ભાઈના મોબાઈલ નંબર ડાયલ થઈ ગયેલો, જે સમયે મોબાઈલ ખૂંચવી લીધેલો છતાં મેં ગળું દબાયેલા ગળાએ ઓકારો કર્યો એટલે મારો ભાઈ અને મારા માણસો, કારખાનાના માણસો આવી ગયા એટલે મને બચાવી લીધો. ત્યાર પછી ગાડી લઈને ભાગવા જતો મેં મારા સ્કૂલનો ગેટ આગળનો બંધ કરી અને એમને ઊભા રાખેલા. પછી મેં તપાસ કરી તો જોયું તો ગાડીની અંદર દારૂ હતો ભરેલો અને ફૂલ ચકચૂર પીધેલા હતા. તને મારી નાખીશ, ગોળી મારીને મારી નાખીશ એમ, તારા ઘરે આવીને મારી નાખીશ. મારો બાપ માજી ધારાસભ્ય છે, પહેલો કોંગ્રેસમાં હતો, આજે હું ભાજપમાં પરિવર્તન થયેલો છું, ચાલુ સરકાર છે મારી, તારી તાકાત હોય તું અજમાઈ જો એમ. મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકાના વડા ગામના સરપંચ જસુભાઈની સાથે માજી ધારાસભ્ય હીરાભાઈ પટેલના છોકરા મહર્ષિએ ટેલિફોનિક ઝઘડો કરતા અને તેઓ પછી ત્યારબાદ સ્થળ ઉપર જતાં તેઓએ સરપંચશ્રીએ પોલીસને જાણ કરી એટલે પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ અને પોલીસ પર સ્થળ પર જતાં ત્યાં તેમની જે ઇનોવા કાર હતી એ કારમાં દારૂ જણાઈ આવતા પોલીસને લાવી તેની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. આરોપી કયા પકડવામાં આવે છે? આરોપી મહર્ષિ હીરાભાઈ પટેલ અને શુભમ ગોરધન મહાજનને પકડવામાં આવ્યા છે અને આ ગાડીમાંથી 39 બોટલ ઇંગ્લિશ દારૂ જુદી જુદી બ્રાન્ડનો મળી આવ્યો છે અને ગાડીની કિંમત 10 લાખ રૂપિયા ગણી તપાસ અર્થે કબજે કરેલ છે. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं मनोज सोरठिया आम आदमी पार्टी से आज वीएनएम न्यूज चैनल के 24 वर्ष पूर्ण होके 25वें साल के अंदर मंगल प्रवेश कर रहे हैं. मैं वीएनएम चैनल के सारे साथियों और उनके सारे श्रोतागणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं. आने वाले दिनों के अंदर आप जैसे आज तक काम करते आए हैं, निचले तबके के गुजरात की न सिर्फ लेटेस्ट खबर मगर सच दिखाते आए हैं, वैसे ही आने वाले दिनों के अंदर सच को उजागर करते रहें. आपको भगवान शक्ति दे और पूरी समृद्धि दे. ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज आप सबको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. गुजरात के वडोदरा का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल 24 साल पूरे कर 25वें साल में कर रहा है मंगल प्रवेश. भावनगर के तलाजा रोड पर स्थित न्यू सोलंकी रेस्टोरेंट की ओर से वीएनएम टीवी को हार्दिक बधाइयां. गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में मुख्य बाजार में कई खस्ताहाल मकान और दुकानें हैं जो अप्रिय घटनाओं को न्योता दे रही हैं. लखतर गांव के अंदर मेन बाजार में कई खस्ताहाल दुकान और मकान हैं जो मानसून में धराशायी हो सकते हैं. ऐसे खस्ताहाल घरों और मकानों का सर्वे करने की मांग आम आदमी पार्टी के महामंत्री ने की है. કે સીઆરપીસી હેઠળ પ્રાંત અધિકારીએ જે લખતર દરવાજાનો માળ ઉતરાયો એ બહુ પ્રશંસાલાયક કામગીરી છે, કારણ કે લોકો ઉપર જોખમ હતું. પણ મારે એક વધુ થોડું એવું કહેવું છે કે પ્રાંત અધિકારીએ થોડો રસ લઈ અને ગામમાં જે કંઈ દુકાનો મકાન બધા જર્જરિત છે એની તપાસ કરીને ઉતરાઈ લેવા જોઈએ, તો જ લખતરના લોકો ઉપરથી જોખમ ઓછું થશે. તલાટી પાસે સર્વે કરાવવો જોઈએ કે કોઈ પણ રીતે સરકારી એજન્સી દ્વારા તપાસ કરાવી જે મકાનમાં કોઈ ના રહેતું હોય તો જ્યાં રહેતા હોય એને નોટિસ પાઠવી અને રહેતા હોય તો એમને કહેવાનું કે ભાઈ તમે રિપેરિંગ કરાવો અથવા તમારું મકાન ઉતારી લો, તો જ લોકો ઉપરથી જોખમ ઉતરશે. બજારની અંદર તમે જુઓ કેટલી દુકાનો જર્જરિત છે. આ હું નથી બોલતો પણ લખતરની પ્રજા બોલે છે. उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया है. यूपी के महोबा मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने उपस्थित रहकर महिलाओं को पौधों का वितरण किया
और पौधारोपण को बढ़ावा देने की अपील भी की। वन महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत महोबा में पर्यावरण संजोने की शुरुआत की गई है। आज वन महोत्सव का कार्यक्रम है और महोत्सव मतलब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो उसे किस खुशी के साथ हम उसमें हिस्सेदारी अपनी निभाते हैं और पेड़ कितने महत्वपूर्ण है हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो मैं देख रहा था कि कितनी प्रचंड गर्मी यहाँ पर है। जिस तरह से बच्चे हों या बड़े, जिस तरह छतरी लगाकर बैठे हुए हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। कुछ नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।